हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम 12th और 11th के सिलेबस में जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम डिटेल में एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एफ ब्लॉक के बारे में आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन जितने भी पॉइंट हैं वो हम एफ ब्लॉक की सीरीज़, जब भी मैं एफ ब्लॉक की वीडियो स्टार्ट करूँगी तब हम वहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन आज की वीडियो में दूंगी आपको, और इस डी ब्लॉक से रिलेटेड जो भी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सभी बातें आज की वीडियो में हाईलाइट करूँगी। तो चलिए बिना देरी करे आज स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगी। देखिए एक्चुअली यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। सो सबसे पहले डी ब्लॉक की अगर बात करें डेफिनेशन की, सो द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूँगी साथ में, द डी ब्लॉक elements are those elements in which the last electron in a d orbital, ध्यान से सुनिएगा, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन ए डी ऑर्बिटल, सिंपली आप कह सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन ए डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। सो सिंपली देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम किस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर सकते हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो आप ये पाएंगे कि जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डी ऑर्बिटल के पेनल्टीमेट शेल में एंटर करेगा। पेनल्टीमेट शेल वो होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद रिमेनिंग बच जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। सो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, इसके बाद में हम तुरंत डी ब्लॉक की जो पोजीशन रहेगी पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो व्हाट डज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फिल्ड या फिर पार्शियली फिल्ड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल आप कंसिडर कर सकते हैं, वो हाफ फिल्ड हो सकता है या फिर वो इनकम्प्लीटली फील्ड हो सकता है। लेकिन अगर डी ब्लॉक का जो ऑर्बिटल है अगर वो कम्प्लीटली फील्ड रहे तो उसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जहाँ पर डी ब्लॉक के ऑर्बिटल जो होते हैं इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं या फिर पार्शियली फील्ड भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में इंक्लूडिंग होते हैं, देखिए यहाँ पर जिंक रहेगा, मेटल यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड Cn, ये भी एक एलिमेंट है डी ब्लॉक का। तो ये 3D ट्रांजिशन सीरीज में आता है, ये 4D ट्रांजिशन सीरीज में, और ये 5D और 6D। तो ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है। ये जब मैं डी ब्लॉक के बारे में, पोजीशन के बारे में बताऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, ये एक्सेप्शनल केसेस में गिने जाते हैं। इनके जो ऑर्बिटल्स होता है डी ऑर्बिटल्स, वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। तो अभी हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ द पोजीशन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। अभी हम पोजीशन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं पोजीशन और डी ब्लॉक के बारे में कम्प्लीटली बताने वाली हूँ। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, डी ब्लॉक की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या रहेगी। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के मिडल में एसोसिएट होते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैं एक तरह का डायग्रामेटिक आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ, जिससे आप बेटर वे से समझेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दिस आर दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लेफ्ट में होते हैं। और यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं लेफ्ट में। पीरियोडिक टेबल की मैं बात करें अगर हम, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स राइट में होते हैं, लेफ्ट में होते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो राइट में होते हैं। सो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी जिनको कहा जाता है, वो पीरियोडिक टेबल के मिडल में सिचुएटेड होते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैं डी ब्लॉक यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ।
सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो रहेंगे वो पीरियोडिक टेबल के मिडल में ही सिचुएटेड रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट भी यहाँ पर लिख दिया है। सो देखिए अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लॉस कर देते हैं। सो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सिमिलरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के मिडल में सिचुएटेड होने की वजह से भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में वो कंसर्न करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होते। आप सिंपल से यहाँ से एक गेस भी कर सकते हो या फिर एक आइडिया भी आपको मिल जाएंगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के मिडल होने के कारण इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, यानी कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होते। अभी हम इसके एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बात करेंगे, डी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में। ये तो मैंने बता दिया कि ये मिडल में सिचुएटेड होते हैं। साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिडर ए 4 सीरीज विच इज़ नोन एज 3D सीरीज। ये सभी सीरीज़ को ट्रांजिशन सीरीज़ बोला जाता है और आपके 12th और 11th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के भी बारे में पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं आपको सभी सीरीज़ बता देती हूँ, 3D, 4D, 5D एंड 6D। ध्यान से सुन देखिएगा, ये 4 सीरीज़ जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है और आपको सिर्फ 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होंगी 4D, 5D और 6D के बारे में तो उसके लिए मैं अलग सी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी आपके लिए। सो 3D ट्रांजिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो देखते हैं अभी कि डी ब्लॉक में कौन से पीरियड होते हैं और कौन से ग्रुप होते हैं। सो देखिए अभी सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर 3 to 12 ग्रुप्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 3 to 12 ग्रुप्स। जो ग्रुप्स होते हैं, अब ग्रुप्स क्या होते हैं जहाँ पर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल अरेंजमेंट, तो ग्रुप्स में आप वर्टिकल अरेंजमेंट देखें और पीरियड्स में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखेंगे एलिमेंट्स की। तो ग्रुप जो होते हैं 12 ग्रुप होते हैं, 3 to 12 ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल में। और अगर हम पीरियड की बात करें डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन बिटवीन 4th to 7th पीरियड, 4th to 7th पीरियड। सो द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 4 to 7 पीरियड, यानी कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट जो रहेंगे 4th to 7th पीरियड में देखने को मिलेंगे। सो ये रही ओवरऑल पोजीशन डी ब्लॉक की इन ए पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पोजीशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और एक पॉइंट में यहाँ पर भी हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज N-1D। देखिए N-1D इसलिए बोला जाता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये 3D ट्रांजिशन सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगी तब हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा आप कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d एंड 4s। देखिए यहाँ पर हमने अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया है। तो अभी स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, यानी कि इसके अंदर 21 प्रोटॉन्स और 21 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल फिल कर देंगे। 2 2 यहाँ पर 6 p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की होती है, s की 2 की होती है, p की फिर से 6 होती है, s की 2 होती है और d आउटर मोस्ट रहेगा। तो d में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आ जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर 6 and 4 10 हो गए, यहाँ पर 6 12 हो गए, 16 हो गए, 16 and 2 18, 19 20 और एक इलेक्ट्रॉन 21। तो देखिए यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में आए, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। सो नाउ व्हाट इज N-1D? N-1D यहाँ पर क्यों है? N इज द आउटर मोस्ट शेल एंड इट इज राइट। और यहाँ पर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि n ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड होता है। आउटर मोस्ट शेल, n यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है। सो आउटर मोस्ट शेल रहेगा 4, सबसे बाहर ये देखिए आप यहाँ पर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 - 1 इक्वल्स टू यहाँ पर 3। तो देखिए आप 3D आ गया, इसलिए यहाँ पर N-1D ब्लॉक को लिखा जाता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।